तो राजस्थान के गांवों में कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है ये तो आपने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश के गांव का हाल भी देख लीजिए। आज सीएम योगी फुल ऑन एक्शन मोड में थे। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ तीनों जिलों का जायजा लिया। मेरठ के बिजौली गांव पहुंचे, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। ऐसे में सीएम का ये औचक निरीक्षण गांव में बदहाली की तस्वीर बदलेगा, उम्मीद है। लेकिन जब बदलेगा तब बदलेगा, उसके पहले आज की हकीकत जान लीजिए। लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर है जबरौली गांव। इस गांव में इस वक्त कोरोना तांडव मचा रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और अब तक कोरोना काल में पिछले 1.5 साल की तैयारियां भी जान लीजिए। न टेस्टिंग की सुविधा, न स्वास्थ्य केंद्र खुला है। यहां हर गांव वाला भगवान भरोसे है। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है जबरौली गांव। सड़क सुनसान है, गांव में सन्नाटा है। हर चेहरे पर कोरोना की दहशत है। रोज मरते हैं, 2-3-4 रोज। गांव में हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। हाल यह है कि जबरौली गांव में लोग जाने से भी डरने लगे हैं। किलर वायरस की रफ्तार शहरों में कम होने लगी है, लेकिन कोरोना का ग्राफ गांव में बढ़ने लगा है। यूपी का जबरौली गांव भी कोरोना का अड्डा बन गया है। गांव में हर दिन चीख पुकार मचती है। हर दिन कोरोना यहां किसी न किसी को निकल रहा है। दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव जाने वाली सड़क को देखकर ही अंदाजा हो जाता है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के एक गांव जबरौली में मौजूद हूं। दरअसल बीते दिनों कोरोना के संक्रमण की वजह से इस गांव के कई लोगों की मौत हो गई। गांव के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में काफी परेशान भी हुए। तो आज आपको इसी जबरौली गांव की वास्तविक हकीकत बताएंगे। और बीते दिनों यहां पर कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव के एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। दादा, क्या नाम है? हरिकरण। दादा, मुझे बताइए कि ये कोरोना के संक्रमण की वजह से गाँव में कितने लोगों की मौत हुई? 25-30 आदमी मरा। क्या हुआ था उस वक्त? कोरोना से खत्म हो गए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब है और लोग कुछ बीमार हैं, कुछ थाम रोग भय है कुछ। हाँ। और अब जब है कुछ 2-4 रोज ते आदमी नहीं मरे, नहीं रोज मरते हैं, 2-3-4 रोज। आप कम पड़ेगी। अच्छा। हाँ। तो सरकारी सुविधा मिल रही थी? हाँ, कुछ काल मशीन तो दवाई पड़ी हवा। हाँ। काल डायल के हैं। और अब राहत कुछ मिली। जबरौली गांव पर कोरोना कैसे कहर बनकर टूटा है, इसी का जायजा लेने हमारी टीम गांव पहुंची तो हर चेहरे पर कोरोना की दहशत साफ पढ़ी जा सकती थी। हमारी टीम को गांव के अंदर कुछ लोग मिले। इस वक्त मैं मोहनलालगंज के जबरौली गांव के भीतर मौजूद हूं और ये जो स्थान आप मेरे ठीक दाहिनी तरफ देख रहे हैं, दरअसल ये कोटवा बाबा का स्थान है। और गांव के लोग आमतौर पर इसी जगह पर आकर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हालांकि बीते दिनों यहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा था, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लिहाजा लोग यहां पर बैठकर हालात पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग इस गांव के मौजूद हैं, उनसे वास्तविकता को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई, यहाँ पर लगातार कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया और किन परेशानियों का सामना इन गाँव वालों को फिलहाल उठाना पड़ा है। ये कि इस गाँव में कोरोना का संक्रमण अचानक कैसे फैला? यहाँ पे सर जो है पहले गंदगी ज्यादा थी, इसी वजह से जो है संक्रमण जो है फैला। कोरोना के बाद क्या स्थिति रही गांव में? जब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई तो क्या हालात बने? हालात पहले तो खराब थे, मगर जब से दवाई ववाई छिड़की गई यहाँ पे, जब नाली सफा हुई तब से यहाँ पे राहत है। हमको ये बताइए कि ये गांव में बता रहे हैं 40 लोगों की मौत हो गई थी, क्या स्थिति थी? बहुत खराब स्थिति साहब। हाँ। यहाँ जो ना निकलना भी मुश्किल था साहब। हाँ। और यहाँ जो ना लोग डर के मारे नहीं निकल रहे थे। गांव वालों की माने तो कोरोना से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गांव में अब कोरोना की कुछ रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना हो गया तो क्या होगा। गांव में जो कोरोना का संक्रमण फैला तो कुछ सुविधा सरकार की तरफ से मिली? हाँ, मिली का है ना, दवा पानी पर ही है। हाँ। और आवत है, दवाई दिए आवत है। और सब सफाई वफाई सब कराए आवती हैं। और अब ये है कि अब आराम मिली है थोड़ा। तो अभी क्या स्थिति है? अब तो खैर कुछ सुधार हो रहा। हाँ। सुधार काफी हुआ है। टीकाकरण हुआ इस गांव में?
नहीं अभी कुछ नहीं। अभी नहीं हुआ ना। और स्वास्थ्य विभाग के लोग आते हैं यहाँ पे? गांव के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम उस स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची जिसकी इस वक्त इस गांव के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला। 1 महीना पहले डॉक्टर आया था, लेकिन उसके बाद न डॉक्टर आया न किसी को दवाई मिली है। इस वक्त मैं जबरौली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मौजूद हूं और इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है। इसका जो मेन गेट है इस पे ताला आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि फिलहाल यहाँ पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं है। ये हमारे साथ माधुरी नाम की एक महिला मौजूद है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने ही रहती हैं। उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कब से बंद है? अरे अब महीना ना भाई हुई है, डॉक्टर जब तक नहीं आ रहे हैं, जब तक कोरोना चालू हुआ तब से नहीं आओ। एक दिन आए ना, कहते हम डीएम के साथ आना है और हम इधर आ गए ना है। अब हमारी ड्यूटी अंते लग गई है तो हम नहीं आ रहे ना अभी इस समय। अच्छा, अभी आपके गांव में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना के संक्रमण की वजह से, तो जांच हुई? डॉक्टर आते हैं जांच के लिए, दवा देने के लिए? ना, डॉक्टर बता तो रहे तब से नहीं आए। जब से आए रहा दवा हम यहाँ दे रहा, सबका बताया गया रहा कि अब हम तहले ना आई पाए। गांव के पंचायत भवन में हमें कुछ आशा बहुएं मिली। आशा बहुएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई अधिकारी को रिपोर्ट करने आई हैं। गांव वाले 30 मौत बता रहे हैं, लेकिन लखनऊ से आई स्वास्थ्य अधिकारी का कुछ और ही कहना है। अभी तक आंकड़ों की अगर बात की जाए, आशा बहुओं ने जो रिपोर्ट आपको दी है, उस लिहाज से कितने लोगों की मृत्यु उस गांव में हुई है? जी, 7 अप्रैल से लेके अभी तक इस गांव में 23 लोगों की मृत्यु हुई है और जिसमें और भी कारण मौजूद हैं कोरोना के अलावा। कोरोना से टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है। 8 लोगों में 2-3 लोग जो हैं वो लखनऊ में मृत्यु हुई है उनकी। वो लखनऊ में रहते थे, चूंकि उनके आधार कार्ड पे जबरौली का एड्रेस है इसलिए यहाँ का शो कर रहा है। जबरौली गांव में अब लगातार दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, जिससे धीरे धीरे स्थिति काबू में आने लगी है। धर्म की नगरी काशी के गंगा घाटों पर आस्था ने अंधविश्वास का रूप ले लिया है। सुबह शाम गंगा किनारे महिलाएं इसी तरह से जुटती हैं, पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं, मन्नत मांगती हैं। नीम के पेड़ को जल चढ़ाते हुए कोरोना माई को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उन पर कोरोना माई रहम करे, कोरोना से मुक्ति मिले। मान्यता ये है कि जो ये महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, इसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। कोरोना को हराने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके आजमा रहा है, लेकिन काशी के गंगा घाटों पर महिलाएं कोरोना को देवी मानने लगी हैं। कोरोना माई को प्रसन्न करने के लिए 21 दिनों की पूजा का संकल्प लिया है इन महिलाओं ने। इनका मनाता माँ के गंगा की मनाता है। और किस लिए पूजा? ये पूजा अपने बाल बच्चा के खातिर कर रहे हैं। माँ बोली है नहीं, अभी वहाँ पे जैसे बात हुआ है कि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, उसी लिए आप लोग कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। जी, ये बात सच है ना? तो क्या ये पूजा कितने दिनों तक? 21 दिनों तक रहेगा। कोरोना माई को मनाने के लिए कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई जल। सबका यही मानना है कि ऐसा करने से उनका परिवार और बच्चे इस महामारी से दूर रहेंगे। जो आदमी मरा दिया तो महामारी चलल बा, तो वही ये सब लोग करत था, हम लोग एक मुँह से कर रहे हैं। अच्छा, कि कैसो माई चल जाए, ये सब शांति हो, बाल बच्चा सबका सुखी रहे, हम लोग का सुखी रहे। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। रिश्ते नाते बदल गए हैं, अपने पराये हो गए हैं, पराये अपने बन गए हैं। आस्था ने भी अंधविश्वास का रूप लिया है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ वाराणसी से पीयूष आचार्य की रिपोर्ट।